हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमो हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एडुकार्ड के सैंपल पेपर्स। तो एडुकार्ड के सैंपल पेपर में मैं 6 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर एडुकार्ड सैंपल पेपर्स की, वहां जाकर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी मैं आपको पेपर्स करा रही हूं उनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जहां से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 7। आई होप कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं नहीं कहूंगी आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका टाइम जो है कम से कम वेस्ट हो। आप अगर मेरी वीडियोस को देखोगे तो कंटिन्यूअसली हम जो है करे जा रहे हैं, क्वेश्चंस को किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा टाइम जो है बोलने में मैं स्पेंड नहीं कर रही हूँ। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखिए। हो सकता है आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं पॉज करके, और वहां से आपकी कंफ्यूजन अगर क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 7 को। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और ये स्टूडेंट ये टिक हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले हुआ क्या, मैं वीडियो बना रही थी और मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है, तो बाद में पता चला कि रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, सो डिटेल में आपको समझा ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल इज। तो देखिए, आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, दे आर ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो NaCl क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8। तो अब लेकिन यहाँ पर 8 ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ, यहाँ पर दे रखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट शोन बाय। तो आप सभी को पता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट जो हमारे एल्कली सेंट्रल मेटल आइटम्स होते हैं वो शो नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KBr। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ये हमने पहले भी किया है। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, A, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, by heating sodium in the atmosphere of chlorine, sodium chloride is obtained which is yellow in color. The cause of yellow color is। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि जहां पर भी इस तरह के कलर की बात आती है तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसे हम F सेंटर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, C। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, for the preparation of N-propyl benzene, which of the following reaction is most suitable। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने पहले भी किया है। कौन सी रिएक्शन मोस्ट सुटेबल होती है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो बेसिकली देखिए, हम क्या करते हैं, इस तरह से रिएक्शन करते हैं NaBr के साथ। तो यहां पर जो NaBr है, 2NaBr अलग हो जाता है, और ये जो CH2CH2CH3 ग्रुप है ये बेंजीन के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिससे यहां पर N-प्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट, दिस इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो आप सभी को पता है सुक्रोज जो है इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, what is the correct order of reactivity of alcohol in the following। तो यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है रिएक्शन ROH plus HCl in presence of ZnCl2। यहाँ पर ZnCl1 लिखा है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ZnCl2 होता है। तो आप सभी को पता है ये हमारा ल्यूकास टेस्ट होता है, और आप सभी को ये भी पता है कि लुकास टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल्स। और यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंपाउंड ऑक्सीजन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप सभी को पता है जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होता है वहां पर वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता, वहां पर वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, ये रिएक्शन जो है पहले भी आई है, ये हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें एल्कीन के साथ जब हमने रिएक्शन की
तो आपको पता है यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहां फॉर्मेशन हो जाती है प्रोपेन 1 ओल की। ये रिएक्शन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जब हमने एल्कीन की रिएक्शन की B2H6 के साथ एंड देन उसकी हमने ऑक्सीडेशन भी कर दी H2O2 की प्रेजेंस में एंड देन OH नेगेटिव आयन, तो वी गेट प्रोपेन 1 ओल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड। तो आप सभी को पता है ये एक्सेप्शनल केस हम स्टडी भी करते हैं 10th क्लास से कि जो ब्रोमीन है इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स करते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगे हैं, और ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रही हैं उनको बार बार मैं नहीं कराऊंगी, उसके लिए आपको पहले वाले सैंपल पेपर्स देखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट जो 11th क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर क्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट वेपर प्रेशर। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, किसकी होती है लोवेस्ट वेपर प्रेशर, मरकरी का होता है। Now 13th question, what product is obtained when the given ether reacts with cold HI। तो देखिए यहां से ये रिएक्शन भी मैंने पहले कराई है, यहां से ये बॉन्ड टूटती है, यहां लग जाता है H और यहां लग जाता है I, तो हमें मिक्सचर मिलता है OH और CH2I का। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, मिक्सचर ऑफ 1 and 2 is obtained। Now coming to the question number 14, what is the structure of BRF5। तो BRF5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज स्क्वायर पिरामिडल। ये मैंने आपको कहा था कि आप 11th क्लास के कंसेप्ट से इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। तो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, इट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। Now coming to the question number 16, calculate the number of isomeric halopropanes produced when propane gets chlorinated। तो देखिए जब हम प्रोपेन की क्लोरिनेशन करते हैं तो ये रिएक्शन हमने की है कि 2 हमें क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो यहां से ये रिएक्शन देख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। इसकी जब क्लोरिनेशन करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसकी क्लोरिनेशन करने पर हमें मिलता है, एक तो हमें मिलता है CH3 CH2 CH2Cl एंड एक हमें क्या मिल जाता है, यहां से फॉर्मेशन हो जाती है CH3 CHCl CH3। तो इस तरह से 2 क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। Now 17th question है, according to Neil Bartlett, the first ionization enthalpy of oxygen was similar to that of which noble gas element। तो कौन से नोबल गैस एलिमेंट जैसी होती है, इसका करेक्ट आंसर है जेनॉन, क्योंकि नील बार्टलेट ने एक कंपाउंड बनाया था जो था PTF6 नेगेटिव। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो है जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है O2 की, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जिनोन। तो ये कंपाउंड जब उसने फॉर्म किया O2 एंड PTF6 नेगेटिव, तो उसने फिर इजिली जिनोन से भी कंपाउंड बना लिया PTF6 नेगेटिव, जब उसने जिनोन और PTF6 को मिक्स किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से उसने पता लगाया कि इन दोनों की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सिमिलर है। नाउ 18th क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो ऑर्डर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहां पर देखिए ये जो है हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, बी सेकेंडरी एल्कोहल है और सी क्या है, टर्शरी एल्कोहल है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां से हमारा ऑर्डर हो जाएगा सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन,
A metal crystallizes into two cubic phases, FCC and BCC, whose unit cell edge lengths are 3.5 angstrom and 3 angstrom. What is the ratio of densities of FCC and BCC? इनकी डेंसिटी की रेशियो पूछी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू मास डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए ये हम दोनों केसेस के लिए ले लेंगे। सबसे पहला केस हम ले लेते हैं एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के केस में Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां से अगर डेंसिटी निकालें तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4 इंटू मास, और यहां पर A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है, इंटू 10⁻⁸ कर देंगे क्योंकि इसे हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, टू द पावर 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही अगर हम बीसीसी के लिए निकालेंगे तो आप सभी को पता है बीसीसी के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहां पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू मास 3.5 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब इंटू Na। सॉरी, यहां पर जो 3.5 नहीं दे रखी, यहां 3 दे रखी है। तो अब इनसे आपसे पूछी है रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एफसीसी टू बीसीसी। तो इट मीन्स हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर आप देखिए MW से MW कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी गेट 4 इंटू 3 टू द पावर 3 एंड 3.5 क्यूब इंटू 2। स्टूडेंट जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी नियरली इक्वल टू 1.26। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, 19th का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 was added to an unknown salt, a brown gas A was evolved. On cooling this gas, A changed to a colorless gas B. तो A और B क्या है, ये चीज पूछी है यहां पर। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तो हमें क्या मिलती है, एक गैस मिलती है, और वो गैस होगी NO2, क्योंकि फिर हम NO2 को जब कूल करते हैं तो हमें कौन सी गैस मिल जाती है, N2O4 मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A, NO2 एंड N2O4। 21 क्वेश्चन है, DNA is different from RNA because DNA contains। DNA में आप सभी को पता है क्या होता है अलग RNA से, उसमें होता है थायमीन, और RNA में क्या होता है, यूरेसिल। तो 21st का आंसर क्या हो जाएगा, डिऑक्सीराइबोस शुगर एंड थायमीन, सी हो गया इसका आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ पॉलीमर। देखिए ये पॉलीमर का क्वेश्चन दे दिया है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। वैसे अगर आप जानना चाहें तो जो ब्यूना N है, इट इज अ टाइप ऑफ इलास्टोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्कोहल इज। देखिए ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, लोअर मेंबर्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल एंड हायर मेंबर्स आर कलरलेस, जबकि होता क्या है, इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप सभी को पता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। नाउ 25th क्वेश्चन, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है। देखिए मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, सुक्रोज की 18, जिसका कंपोनेंट का मास हम ऊपर लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, टोटल मास। तो 18 प्लस 162 इंटू 100। तो यहां से स्टूडेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, A, 10%। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। Now 27 question, optically active alkyl halides undergoing SN1 mechanism, they lead to retention of configuration and racemization। तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, D, both A and C। Now 28 question, I2 is only slightly soluble in water। बाकी सभी में ये completely soluble होता है, लेकिन water के अंदर ये slightly soluble होता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट 29th। ये रिएक्शन आपने बहुत बार देखी होगी, मैं करा भी चुकी हूं कई बार, तो अब तक तो आपको इसके प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए। देखिए HCN के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन। जब ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, और जब नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैकरिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, सी। तो 29 का करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 30th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। जो क्वार्ट्ज ग्लास है इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अगेन इसकी रिएक्शन भी मैं आपको करा चुकी हूं। तो 31st का आंसर क्या हो जाएगा, N2O3। नेक्स्ट है 32। फॉर अ क्रिस्टल हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, atom A occupies the corner position and atom B occupies the face center position. If one atom of the B is missing from one of the face center point, the formula of the compound is। तो देखिए ये भी स्टूडेंट मैंने आपको करा रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, AB5। जिसको अब इसका सॉल्यूशन देखना है वो पहले वाले हमारे जो मैंने करा रखी हैं वीडियोस में, जो पहले वाले सैंपल पेपर्स हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, तो वहां से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और कहती हूँ स्टूडेंट्स, मे भी आपको लग रहा हो कि स्पीड थोड़ी तेज है, बट हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और हमें फटाफट रिवीजन करनी है। हमारा मेन एम है रिवीजन करना, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू हो रही है। तो अगर पीछे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बट जो कंसेप्ट रिपीट करने पड़ रहे हैं वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, बिकॉज दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगेन। तो उसके लिए इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, A जब क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन की Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करी। तो देखो मैं मेजर प्रोडक्ट इन्होंने पूछे हैं तो मेजर ही बनाऊंगी। तो मेजर प्रोडक्ट हमें यहां पर क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन पर भी क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए बी है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करी, तो हमने कर दी इसकी एल्काइलेशन। तो जब एल्काइलेशन करते हैं तो हमारा पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। जब CH3COCl के साथ करते हैं तो हम कर देते हैं इसकी एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप लग जाता है, CO, CH3 ग्रुप लग जाता है। अब इस ग्रुप का क्या नाम होता है, दिस इज 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। यहां पर ये जो है मेन कंपाउंड हो जाएगा हमारा, 4-क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप लग जाता है साथ में। तो यहां पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, SO3H। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी A। ठीक है, तो A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक प्रोडक्ट्स आपको क्लियर होंगे। इन सभी के साथ साथ इसका ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, बट इन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो वो पैरा वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। When excess chlorine is used in electrophilic substitution of toluene, which of the following dichloroarenes are formed? देखिए जब हम excess chlorine यूज करते हैं तब भी हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप सभी को पता है क्लोरीन कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट इन द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल्स इज इक्विवेलेंट टू। तो हम किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, जो हमारा ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम लेते हैं 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन का। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे पूछा था कि ब्लड सेल्स को अगर मोर देन 0.9% वाले में रख देंगे तो वो सेल श्रिंक होएगा ब्लड सेल या स्वेलो होएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 36 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट द एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन कि जब हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज की एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो वहां से प्रेजेंस जो है अल्कोहलिक ग्रुप की प्रूव होती है, ना कि एल्डिहाइड ग्रुप की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37।
lithium having a body centered cubic, its density is 0.53, atomic mass दे रखा है, edge length of unit cell is, अब यहां से edge length पूछी है इन्होंने। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। आपको पता है एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए यहां पर Z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, ठीक है, सॉरी Z की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.53 गिवन है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसे अगर पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 353 पिकोमीटर। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो गया A, 353 पिकोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव्स दैट फॉर्म्ड व्हेन नियोपेंटेन इज क्लोरिनेटेड। तो नियोपेंटेन को जब क्लोरिनेट करते हैं तो कितने मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बनते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम, 1 हमें मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है, क्योंकि इसके पास और कोई पोजीशन नहीं होती जहां पर क्लोरीन को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉल-बेज़ रिएक्शन इज, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है हमारी, ठीक है, मोर रिएक्टिव होता है। नाउ 40th क्वेश्चन, द pKa वैल्यू ऑफ वेरियस कंपाउंड्स आर। अब आप सभी को रिलेशन पता है pKa क्या होता है, इट इज इक्वल टू -Ka। अब pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Ka की वैल्यू उतनी कम होगी, और एसिडिक कैरेक्टर होने के लिए Ka की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, pKa की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो आप देखो pKa की वैल्यू सबसे कम किसकी है, ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल की है 7.2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A, ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। अगेन ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि जो एटम्स होते हैं नोबल गैसेस के, उनकी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा, हीलियम इज ग्रेटर देन नियॉन, इज ग्रेटर देन argon, is greater than krypton, is greater than xenon, and it's greater than radon. Next question है 42, among the following given compounds which of the following compounds on oxidation gives ethyl methyl ketone। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि जो हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन है वो किससे मिलता है, यानी कीटोन जो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है। तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर क्या है, 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, हम क्लोरीन यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। और यहां पर मैकेनिज्म कौन सा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे डू नॉट अकर इन डार्क, दे अकर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। इसमें देखिए 44 क्वेश्चन, नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है। नोबल गैसेज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये बात भी यहां पर सही है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन का करेक्ट रीजन है, नो। तो ये यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नोबल गैसेस के कंप्लीटली फिल्ड एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। इसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम हाफ फिल्ड भी मान सकते हैं ना। तो यहां बताना जरूरी है कि एस और पी कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ 45th क्वेश्चन है, ऑन नाइट्रोशन फिनोल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। बिल्कुल सही बात है।
OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब इन्होंने क्या कहा है, ये बात भी बिल्कुल देखिए, फिनोल जो है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल देता है जब इसकी नाइट्रेशन इन्होंने कहा है जब कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ करते हैं। तो यहां पर हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं मिलते, यहां पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सॉरी, मैंने ये नहीं देखा था। कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो देखिए ये फिनोल की हमने रिएक्शन कर दी कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। इसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है इसका क्या नाम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, और बहुत ही फेमस नेम है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर डी हो जाएगा, क्योंकि ए स्टेटमेंट तो है बिल्कुल गलत, बट रीजन है इसका ट्रू। ठीक है, क्योंकि फिनोल ग्रुप होता तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 46, when scuba divers come towards surface their capillaries get blocked which is painful। बिल्कुल सही बात है। These occur due to the release of dissolved gases as the pressure decreases and leads to the formation of bubbles। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, A, because this reason is the correct explanation of assertion। ठीक है स्टूडेंट्स, now coming to the question number 47, क्लोरीन वाटर हैज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं और इसकी रिएक्शन भी मैंने आपको करके दिखाई थी। आई थिंक ये CBSE वाले सैंपल पेपर में ही था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है, क्योंकि इसका ये करेक्ट रीजन है कि क्लोरीन वाटर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और यहीं पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। Now coming to the question number 48, एसीटोन एंड एनिलीन दे शो नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सही बात है, और इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बिटवीन एसीटोन एंड एनिलीन एलिलीन। तो इसका रीजन भी सही दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, एसीटोन एंड एनिलीन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया, इसका आंसर ए है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग। तो आप सभी को पता है यहां पर मैच अगर हम करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड है, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है। वाटसन एंड क्रिक ने जो है DNA का मॉडल दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए स्टूडेंट्स तो 50th का आंसर क्या हो जाएगा, यस, डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। तो यहां पे देखिए कौन सी एनालॉजी जो है करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HNO3 इज ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5। बिल्कुल सही बात है, आप निकाल के अगर देखेंगे HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर नाइट्रोजन की, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की 1 एंड की x मान ली +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, दैट विल बी +5। और अमोनिया का आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें बी क्या दे रखा है, XC PTBr6 जो है फर्स्ट कंपाउंड था, नो PTF6 था फर्स्ट कंपाउंड जो कि बनाया गया था। नाउ सी में अगर देखें तो जो हमारा SO2 है वो दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, जबकि ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, और ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है फॉस्फोरस का। तो जो हमारा फॉस्फोरस है रेड फॉस्फोरस होता है, और जो हमारा सल्फर है वो मोनोक्लिनिक होता है, अपोजिट दे रखे हैं। तो करेक्ट कौन सा है, इनमें से ए है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द इनएंशियोमर्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। एंड आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन अराउंड कार्बन 1 एटम, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए रेसिमिक मिक्सचर है और बी क्या है, एनोमर्स है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो आप सभी को पता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ये याद भी रखिएगा स्टूडेंट्स कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 होता है। इसके अलावा FCC में पूछे,
CCP में पूछें या HCP में पूछें, तो सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई इन क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। तो इन सभी में आपको पता है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 1/2a होता है, बॉडी सेंटर में क्या होता है? √3/4a होता है, और फेस सेंटर में क्या होता है? a/2√2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक सल्फाइड क्रिस्टल इज। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल होता है वो CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। एंड जिंक पॉजिटिव आयन उस केस में सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा सैंपल पेपर नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।